Hello class, good morning my dear students. How are you class 5th? I hope you will be fine. Today I will teach to you chapter 15. Okay? And chapter 15 is freedom. Freedom मतलब क्या होता है बच्चों? स्वतंत्रता यानी आज़ादी. ठीक है. टॉपिक इसमें गिवन है आपको. द बर्थ ऑफ द कांग्रेस, द अर्ली ईयर्स ऑफ द कांग्रेस, स्वदेशी एंड बाइकॉट यानी बहिष्कार, सत्याग्रह अहिंसा एंड नॉन कॉर्पोरेशन, फोर्स एंड वायलेंस, ब्रिटिश रिस्पॉन्स टू द इंडियन स्ट्रगल द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल. Take the sentence that tell you what freedom is. People in a country can say and do what they wish, but it should not harm anybody else. The government tells people that they cannot travel in trains or go into some buildings. People are stopped from doing many things such as going to park or to the market. People can decide for themselves what work they want to do. देखिए बच्चों, अंडर ब्रिटिश रूल इंडियंस वर नॉट रियली फ्री. यानी ब्रिटिश रूल के अंडर जो लोग वर्क करते थे इंडियंस, वो क्या थे? वास्तव में वो फ्री नहीं थे. बिकॉज क्योंकि द लॉज वर मेड टू स्वीट द ब्रिटिश, क्योंकि उनके जो लॉज थे, जो उनके नियम थे, वो बहुत क्या थे? स्वीट थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडियंस कुड नॉट गो वेर एवर दे लाइक और से वॉट दे वॉन्टेड. यानी इंडियंस जो कहीं भी आना जाना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे. ठीक है. आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सेवरल Indians wanted to change the way British ruled them. This started a struggle which eventually led to freedom from British rule many decades later. यानी फिर बहुत से इंडियंस ने क्या किया? एकजुट बनाया और स्ट्रगल को स्टार्ट किया. ठीक है. अब देखिए बच्चों, द बर्थ ऑफ द कांग्रेस. ठीक है, यानी कांग्रेस की स्थापना. Many people thought that an all India organization was needed to lead a new nationalist movement. In 1885, some people met in Bombay, यानी नाउ मुंबई, अब क्या हो गया है? मुंबई हो गया है. टू स्टार्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई. इसके संस्थापकों में M.U. होम और थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दिनेश चाचा शामिल थे. ठीक है. यानी इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने में हेल्प की. ठीक है. अब देखिए, सम थिंग्स दैट द कांग्रेस प्लान्ड वर दे वांटेड इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर. देयर वर्क would go to people to explain the program, such as asking for more jobs for Indians in the British government. यानी बहुत से वर्कर्स ऐसे थे जो कुछ प्रोग्राम्स वगैरह यानी इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछ कर जैसे होते थे. ठीक है. तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो बहुत से रूल्स बनाए गए, बहुत से नियम्स चेंज हुए. अब देखिए, द अर्ली ईयर्स ऑफ द कांग्रेस. द कांग्रेस वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वर डूइंग. यानी वो कांग्रेस की जब स्थापना हुई बच्चों, तो वो यानी कुछ पीपल थे, उनको समझाना चाहते थे कि वो क्या करना चाहते हैं. देयर लीडर्स मेड स्पीच. उनके लीडर्स ने स्पीच बनाया अबाउट इम्पॉर्टेंट मैटर्स एंड डिस्कशन अबाउट दिस टुक प्लेस इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. और यानी इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर और उन्हें डिस्कशन किया
ठीक है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए, मैनी पीपल कुड नॉट रीड, बहुत से पीपल उसे पढ़ नहीं सकते थे, सो दिस आर्टिकल वर रीड टू देम, पीपल डिस्कस द आइडियाज़ इन द स्पीच एंड न्यूज़पेपर, उन्होंने उस मैटर पर अपने आइडियाज़ स्पीच न्यूज़पेपर में दिए। इन दिस वे इंडियन लर्न अबाउट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम एंड व्हाट द कांग्रेस वाज ट्राइंग टू डू। ओके, अब देखिए बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर एट दिस टाइम, इस समय वो परमानेंट लीडर थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ही वॉज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर इंडिया फॉर हिज स्पीच, यानी उनका सम्मान किया जाता था ऑल ओवर इंडिया में उनके स्पीच के लिए। ही टोल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस were very poor because of the high taxes of government. He said the government was not really interested in improving the condition of Indians but wanted to earn money for itself. It took a lot of courage to make such speech because the laws were very strict and the British government could people into prison for saying सच थिंग्स, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही साहस किया और उनके खिलाफ इन्होंने कुछ स्पीच को दिया। ठीक है, अब देखिए स्वदेशी एंड बाइकॉट, यानी स्वदेशी और बहिष्कार। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल, इन्होंने क्या किया, 20th सेंचुरी में इन्होंने डिसाइड किया कि बंगाल का क्या किया जाना चाहिए, पार्टीशन किया जाना चाहिए। विच वाज अ वेरी लार्ज प्रोविंस, यानी वो क्या था, एक बहुत ही बड़ा स्टेट था। दे फेल्ट दैट अ डिवाइडेड स्टेट वुड वेकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बंगाल, और उन्होंने क्या किया, फिर उसे नेशनलिस्ट मूवमेंट किया। ठीक है, बंगाल में। पीपल वर अनहैप्पी, लोग क्या थे, अनहैप्पी थे। अबाउट दिस डिसीजन, उस डिसीजन को जानकर। हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्ट मीटिंग्स वर हेल्ड इन बंगाल, और फिर क्या रखा गया, यानी हंड्रेड्स की संख्या में मीटिंग्स रखी गई। कहाँ पर, बंगाल में। मैनी लीडर्स रोड अगेंस्ट इट इन न्यूज़पेपर, बहुत से लीडर्स इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, पार्टीशन की। अब देखिए, रिटर्न रिक्वेस्ट वर सेंट टू द गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, रिटर्न रिक्वेस्ट भेजा गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री एंड बंगाल वॉज पार्टीशन, यानी गवर्नमेंट एग्री नहीं थी इस बात से कि बंगाल का यानी पार्टीशन किया जाना चाहिए। ऑन द डे बंगाल पार्टीशन, पीपल टाइड राखीज ऑन ईच अदर हैंड्स एज अ सिंबल दैट दे वर यूनाइटेड लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर, जैसे जिस तरह, यानी बंगाल्स में एक दिन रखा गया जिस तरह, यानी राखी, जिस पर बहनें अपने भाइयों को क्या करती हैं, राखी बांधती हैं। द प्रोटेस्ट मीटिंग एंड पेटिशंस हैड नॉट प्रिवेंटेड पार्टी, तो बच्चों देखिए, यानी सम लीडर्स फेल्ट दैट मोर इफेक्टिव मेथड वुड फोर्स द गवर्नमेंट टू रिवर्स द पार्टीशन ऑफ, यानी कुछ लोग थे जो इसके उस पर थे, यानी इस फैसले से खुश नहीं थे। और फिर देखिए क्या हुआ, दे आस्क पीपल ऑल ओवर बंगाल टू बाइकॉट फॉरेन गुड्स एंड यूज़ ओनली इंडियन गुड्स, दिस वाज द स्वदेशी मूवमेंट, यानी फिर उन्होंने क्या किया, इसका बहिष्कार किया और फिर फॉरेन गुड्स, और यानी फिर उन्होंने क्या किया, ओनली इंडियन गुड्स को अपनाया। ठीक है, अब देखिए, द स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, वन लीडर हु हेल्प टू स्प्रेड दिस आइडिया वॉज बाल गंगाधर तिलक, यानी इन्होंने उनके गुड्स को बहिष्कार करके अपने, यानी इंडिया के पार्ट में इसको फैलाया, और इसकी हेल्प जिस लीडर ने की उनका क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक। अर्लियर ही हैड स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर इन मराठी एंड इन इंग्लिश, और जल्दी ही क्या हुआ, 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए मराठी और इंग्लिश में। इन विच ही रोड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और फिर उसमें क्या लिखा गया, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लिखा गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड हिम बिकॉज
ऑफ हिज राइटिंग एंड सेंट हिम टू प्रिजन। और फिर उन्हें क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस। ही वॉज कॉल्ड लोकमान्य, मीनिंग रिस्पेक्टेड बाय द पीपल बिकॉज ऑफ his fearless struggle against the British. When the Congress was first set up, was mainly leaders who were involved in the struggle. Through the Swadeshi movement, hundreds of ordinary people also become involved in। अभी जैसे मैंने बताया बेटा आपको, यानी इन्हें किसकी उपाधि दी गई, इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। यानी इनको आदर से लोग क्या कहते थे, जो है लोकमान्य के नाम से जानते थे। ठीक है। इन अ फेमस स्पीच लोकमान्य तिलक टोल्ड द ब्रिटिश स्वराज इज माई बर्थ राइट। यानी इन्होंने एक नारा दिया, देखिए उसका क्या नाम था, यानी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इन्होंने एक फेमस स्पीच दिया और उसमें इन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है। यानी इस स्पीच को किसने दिया है कि जो है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट विच मीन दैट एनीबडी हु इज़ बॉर्न हैज़ अ राइट टू फ्रीडम। यानी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अब देखिए बच्चों, सत्याग्रह, अहिंसा एंड नॉन कॉरपोरेशन। देखिए बेटा, ये आपका चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ओनली हेडिंग वाइज बता रहे हैं। ठीक है। यानी गांधी जी के असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे उनका प्रमुख कारण था। क्या कारण था, यानी अंग्रेजी सरकार की अस्पष्ट नीतियाँ, सरकार के सुधारों से, यानी जो थी उससे जनता क्या थी, असंतुष्ट थी। यानी सार्वत्रिक आर्थिक संकट छाया हुआ था तथा महामारी और अकाल फैला हुआ था। तो इसी से रिलेटेड गांधी जी क्या चाहते थे, उन्होंने सत्याग्रह अहिंसा आंदोलन चलाया। ठीक है। देखिए, व्हील इंडियंस वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दिस ब्रिटिश रूल। यानी बहुत से इंडियंस थे जो ब्रिटिश रूल के क्या थे, अगेंस्ट थे। महात्मा गांधी वॉज वर्किंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन साउथ अफ्रीका। यानी वो ब्रिटिश के खिलाफ साउथ अफ्रीका में क्या करते थे, वर्क कर रहे थे। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एज अ यंग लॉयर। और वो क्या थे, यानी साउथ अफ्रीका में एक यंग लॉयर थे। सून आफ्टर ही रीच साउथ अफ्रीका ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ फर्स्ट क्लास ट्रेन compartment for which had a ticket on the orders of Englishmen only because he was not white. This and other similar experience made Mahatma Gandhi realize that the many Indians who worked there were not treated well by the British. He stayed in South Africa for 20 years. यानी बच्चों ये साउथ अफ्रीका में थे, इन्होंने 20 ईयर्स क्या किया, बहुत से स्ट्रगल किया इन्होंने, यानी नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी जिसे सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। ही वुड आस्क पीपल टुगेदर इन लार्ज नंबर्स एंड ब्रेक अ लॉ टुगेदर। ही वॉज पुट इन प्रिजन सेवरल टाइम्स फॉर दिस। यानी इन्हें बहुत से टाइम तक क्या कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आए। फिर उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया इन्होंने। ये एक साधारण पीपल थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने फार्मर्स और पुअर पीपल के लिए बहुत से स्ट्रगल किए। 1919 में इन्होंने गवर्नमेंट द्वारा कुछ लॉज बनाए। ठीक है। महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉज पर बहुत ज़्यादा सजेस्ट किया। ठीक है। यानी इन्होंने बहुत से संघर्ष किए और यानी इन्होंने और इंडिया को भी फ्रीडम कराया। ठीक है बच्चों, तो असहयोग आंदोलन में इन्हीं सब के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, फोर्स एंड वायलेंस आफ्टर द स्वदेशी मूवमेंट मैनी पीपल ड्रॉन द इनटू फ्रीडम स्ट्रगल. All of them did not believe in peaceful and non-violent method
द फेल्ट दैट द पावरफुल ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ओनली लिसन टू इंडियंस थ्रो फोर्स, सो सम इंडियंस टर्न टू वायलेंस सच एज असाइनेशन। यानी बच्चों, गांधी जी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत से स्ट्रगल किए। इन्होंने जय हिंद का स्पीच दिया, ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, दे वर ट्रीटेड एज हीरोज बिकॉज दे फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम। इन्होंने भी इंडिया को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 का, ये देखिए वर्ड मीनिंग है, राइवल विरोधी, टेरिटरी सती, रिवॉल्ट रेबल एंड सप्रेस। सबसे पहली बात बेटा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वीडियो में, आपके इसी से रिलेटेड आपके पेपर में आएगा। दूसरी बात बेटा, अगर आपके क्वेश्चंस जो नहीं हुए हैं आप उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको नहीं कराया गया है, फोर्थ और 6, 7 आपको करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं वीडियो में आपको दिखा दे रही हूँ, तो इस बार आपको, और बेटा यानी इतना टाइम नहीं रहता कि वीडियो में मैं आपको हर सब कुछ कराऊँ, तो आपको एक्सरसाइज खुद ही फिल करना है, ठीक है। और मुझे टाइम, यानी मैं आपको PDF के द्वारा सेंड कर दूंगी, बट आप इसे फिल करिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, द कॉटन इंडस्ट्री, यहाँ से यहाँ तक। ओके बच्चों, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक है आपका, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये आपका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका, रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और 7 नंबर में यहाँ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आपका मैनी से और किल्ड तक है, ठीक है। तो ये 3 आंसर्स आपको करने हैं बेटा, और ये नेक्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है और वर्ड मीनिंग मैं आपको PDF के थ्रू सेंड कर दूंगी, ठीक है बच्चों। तो आपको पता चला। अब देखिए बेटा क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, यानी संविधान की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है, यानी प्रबंध करने का नियम। यानी ईयर 1895 ईस्वी में, यानी ईयर में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पारित करने की मांग की। फिर उसके बाद 1921 और 22 में ईस्वी में महात्मा गांधी तथा MM रॉय ने 1934 और 35 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और MM रॉय ने संविधान सभा की मांग की, ठीक है बच्चों। यानी 1940 में अगस्त के महीने में इन्होंने बहुत से प्रस्ताव रखे, और यानी फिर क्या हुआ, 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ, ठीक है बेटा। उसके बाद यानी आपका संविधान 26 जनवरी 1949 में बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को ये क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा बच्चों, यानी 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है। यानी उसके बाद 26 नवंबर सन 1949 में संविधान बनकर क्या हुआ, तैयार हो गया, परंतु लागू नहीं किया गया। 24 जनवरी सन 1950 को, यानी 1915 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यानी देश का राष्ट्रपति चुना गया, और 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार संविधान बनकर तैयार होता है, और 26 जनवरी सन 1950 को लागू कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जब यानी इंडिया फ्रीडम हो गई, उसके बाद क्या हुआ, यानी ये सभी सारी चीज़ें हुई। तो बेटा इसके बाद जो आपके वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दूंगी। तब तक के लिए आपको चैप्टर 14 का अपना सारा वर्क करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड।